son, but let's Not just girls in general. That's it. I'm Unimaginable. single night. We're waiting. कहानी की शुरुआत ओराइन से होती है। वो अपनी स्टोरी हमें बता रहा था, यही कि उसे बहुत डर लगता था कई सारी चीजों से, और वो अपने डर को किसी से शेयर नहीं कर पाता था, और ना ही उसका कोई दोस्त था। मतलब वो बाकी बच्चों से काफी अलग था, और वो अपने सारे डर को एक नोटबुक में लिखता था। वो सभी चीजों को अपने मन से सोचने लगता था, जैसे कि अगर वो कहीं घूमने गया तो उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, या फिर उसकी मॉम डैड उसे कहीं जाने नहीं देंगे। ये सब वो अपने मन से सोचने लगता था। वो हर बात को नेगेटिव वे में ले जाता था। उसका सबसे बड़ा डर था डार्क, मतलब अंधेरा, और वो अंधेरे में सो भी नहीं पाता था। एक रात उसे अपने कमरे में भी सोने से डर लगता था, तो वो अपने कमरे में कई सारी लाइट्स ऑन कर देता है, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आती और वो डरने लगता है। और फिर तभी सारी लाइट्स भी बंद हो जाती है। बाहर कई सारी डरावनी चीजें होने लगती है, और तभी उसके आसपास एक काला साया मंडराने लगता है। वो कोई और नहीं बल्कि अंधेरा था, जो कि ओराइन का डर कम करने आया था। अंधेरा नहीं चाहता था कि कोई भी उससे डरे। ऐसे कई सारे बच्चे थे जो अंधेरे से डरते थे, लेकिन ओराइन का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर था, इसीलिए अंधेरा उसके पास आया था। ओराइन काफी डर चुका था, और वो अंधेरे से कहता है चले जाओ यहाँ से, लेकिन वो नहीं चाहता। अंधेरा चाहता था कि कोई भी उससे ना डरे, और जैसे लोग उजाले में खुद को खुश रखते हैं, वैसे अंधेरे में भी रहे। वो बेचारा भी उदास था, कोई उसे पसंद नहीं करता था। वो चाहता है लोग अंधेरों को भी पसंद करें। ओराइन को भी अब अंधेरे के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वो खुद भी इस डर से बाहर निकलना चाहता था। इसलिए अंधेरा कहता है तुम एक रात मुझे काम करते हुए देखो, और फिर तुम अपने आप ही डरना बंद कर दोगे। लेकिन वो तो डरपोक था, इसलिए वो मना करता है। अंधेरा कहता है एज यू विश, और वो गायब हो जाता है। उसके जाने के बाद ओराइन के सामने सभी चीजें फ्लैशबैक की तरह आने लगती है, और वो गहराई से सोचने लगता है। तभी वो अंधेरे के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। तभी अंधेरा भी आकर उसे ले जाता है। हम बड़े ओराइन को देखते हैं, और वो अपनी यही स्टोरी अपनी बेटी को बता रहा था। वो भी कहती है डैड, अंधेरे से डरना एक नेचुरल चीज है जो कि हर किसी में होती है, लेकिन आपने अपना डर खत्म कर लिया। वो कहता है क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था विदाउट डार्क, और फिर वो स्टोरी कंटिन्यू रखता है। अंधेरा उसे आसमान में लेकर उड़ने लगता है, और जहाँ भी वो जा रहा था वहाँ अंधेरा होने लगता है। ओराइन तो चिल्ला रहा था। अंधेरा होते ही सारी चीजें खूबसूरत हो जाती है। वहाँ जुगनू चमकने लगते हैं, वहाँ फायर क्रैकर्स भी फूट रहे थे, और अंधेरा अपनी बातों से यही समझा रहा था कि अंधेरे में कुछ चीजों का मजा लिया जाता है। लेकिन ओराइन अपनी आंखें बंद कर लेता है। अंधेरा उसे आंखें खोलकर रात का मजा लेने के लिए कहता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है, पर उसे कुछ नहीं होता क्योंकि अंधेरा उसे बचा लेता है। ओराइन बहुत डर चुका था। वो कहता है मुझे घर जाना है अभी, पर अंधेरा कहता है हाँ मैं घर ले जाऊंगा, लेकिन 24 घंटे बाद, क्योंकि मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकता। ये सुनकर वो शॉक था, लेकिन अब क्या करे, उसे अंधेरे के साथ जाना पड़ता है। दूसरी तरफ से उजाला अपनी रोशनी फैला रहा था ताकि लोग हर रोज की तरह अपनी रूटीन कंटिन्यू रखे। अंधेरा कहता है मेरा होना जरूरी है, क्योंकि मेरे ना होने पर बाकी लोग भी अपना काम नहीं कर सकते। मतलब और भी एंटिटीज थे जो रात में अपना काम करते थे, और वो एंटिटीज सभी को सुलाने का काम करते थे। हम इनका काम आगे देखेंगे। ओराइन को देखकर उन्हें खुशी नहीं होती। वो कहते तुम्हें इस बच्चे को यहाँ नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लोग अंधेरे से डरेंगे। अंधेरा कहता है मैं इस बच्चे को दिखाना चाहता हूँ कि अंधेरा कितना अच्छा होता है, और फिर ये कभी नहीं डरेगा। वो भी कहते हैं ठीक है, इस बच्चे को हमसे दूर रखना। और फिर वो लोग भी अपना काम करने निकल जाते हैं। पहले हम स्लीपिंग को देखते हैं। वो लोगों को सुला रही थी, लेकिन वो काफी अजीब तरीके से, लाइक मैजिकल पिलो से। ये देखकर ओराइन डर जाता है। उसे लगता है वो लोगों को मार रही है। ये सब देखने के बाद वो चिल्लाता है, जिसकी वजह से स्लीप अपना काम नहीं कर पाती है, और वो अंधेरे से कहते हैं इसे दूर रखो, नहीं तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। उन सभी एंटिटीज का काम काफी अजीब था। जागरण लोगों के घर जाकर उन्हें टेंशन देकर जागरण करवाता था, लेकिन ये चीज भी ओराइन को गलत लगती है। वो कहता है ये सब भी करना गलत है। वो कहता है कुदरत ने हमें यही काम दिया है, और हमें हमारा काम मत सिखाओ। क्वाइट वहाँ के वातावरण को शांत करता था, लेकिन इतनी शांति भी ओराइन को अच्छी नहीं लगती। और यहाँ भी वो
चिल्लाने लगता है। ओरान सबका काम बिगड़ रहा था, इसलिए उन्होंने कहा था कि इस बच्चे को दूर रखना। इसके बाद अंधेरा सपने का काम दिखाता है। ड्रीम लोगों के सपने बुनती थी, वो लोगों के सपने में जाकर अपने हिसाब से सपना दिखाती थी। ओरान भी ये सब देख रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यही थी, वहाँ कुछ भी बोलना नहीं था। और फिर ओरान अपने सपने के बारे में बात करने लगता है और फिर वहाँ उसके हिसाब से लोग आने लगते हैं। ये सब देखकर ड्रीम को अच्छा नहीं लगता। अंधेरा कहता है मैं बस इसका डर भगाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ तो सोचना भी मना था। और ओरान ने अपने स्कूल के बच्चे के बारे में सोच लिया था और फिर इसी वजह से वो बुरा सपना एक डरावने नाइटमेयर में बदल जाता है। वहाँ उसके क्लास का बच्चा आ जाता है और वो तो उसे क्लास में बुली करता था। ओरान के सोचने की वजह से वो अंधेरे को लॉक कर देता है और ओरान को उठाकर फ्लैश करने वाला होता है। ये सब ओरान के सोचने की वजह से हो रहा था। तभी अंधेरा कहता है कुछ अच्छा सोचो जिससे हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वो तो बहुत डर चुका था और कुछ भी अच्छा सोच नहीं पा रहा था। तभी अंधेरा किसी तरह बाहर निकलकर उसे बचा लेता है और वो लोग ड्रीम से बाहर आ जाते हैं। ड्रीम काफी गुस्से में थी और वो ओरान पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। अंधेरा फिर भी उससे अच्छे से बात करता है। वो कहता है अब तुम्हें डर नहीं लग रहा ना, तुमने ऑलमोस्ट डर से डरना बंद कर दिया है। अंधेरा यही चाहता था कि ओरान उसे ना डरे और सच में उसने अब अंधेरे से दोस्ती कर ली थी, उसे डर नहीं लग रहा था। ये देखकर अंधेरे को बहुत अच्छा लगता है और फिर वो भी एंटिटीज के साथ मिलकर उनकी मदद करने लगता है। ये देखकर उन्हें भी ओरान अच्छा लगने लगता है। वो इसी तरह सबकी मदद करता है और पूरे वर्ल्ड में उनके साथ ट्रैवल करता है। हम देखते हैं एक बच्चा रो रहा था क्योंकि वो अंधेरे से डरता था। ये देखकर अंधेरा उदास हो जाता है। उसे लगता है कि शायद सभी लोग सच कहते हैं कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो ना होता तो ही अच्छा होता। ओरान कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी अब तो नहीं डरता ना। वो लोग फिर से काम पर निकल जाते हैं। ओरान को वहाँ रोशनी दिखाई देती है। रोशनी को देखकर ओरान कहता है मुझे उजाला पसंद है और मुझे सेफ फील करवाता है, लेकिन उजाला तो अंधेरे का दुश्मन था। अगर वो उसके पास आ गया तो अंधेरा गायब हो जाएगा, इसलिए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं ओरान की बेटी को कहानी बहुत अच्छी लग रही थी और वो ये कहानी पूरी सुनना चाहती थी, क्योंकि आखिरकार 24 घंटे में आगे क्या हुआ था वो बताता है। उस रात काफी कुछ बदल चुका था। वो सभी एंटिटीज रात को हसीन कर रहे थे। तभी अंधेरा एक घर में जाने वाला था जहाँ पूरा अंधेरा था और यहाँ ओरान डर जाता है। वो अंदर जाने से मना करता है। वो कहता है कि मुझे डर नहीं लग रहा, फिर भी उसे डर लग रहा था। इसके बाद अंधेरा अंदर चला जाता है। ओरान सबसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि अंधेरा रात को हसीन बनाता है, लेकिन दुनिया की खूबसूरती रोशनी में ही है। वो उन्हें कहता है कि तुम लोग भी ये सब अंधेरे के साथ रहकर गवा रहे हो। वो कहता है जो चीजें तुम रात में नहीं देख सकते वो तुम दिन में देख सकते हो। वो बातें कर ही रहा था कि तभी अंधेरा आ जाता है और फिर वो सब वापस वहाँ से चले जाते हैं। अंधेरे ने सब कुछ सुन लिया था और शायद उसे काफी दुख भी हुआ था। ओरान कहता है मैं चाहता हूँ तुम भी उजाले में रहकर सारी चीजों को एक्सपीरियंस करो, लेकिन ओरान कहा जानता था कि उजाले की वजह से अंधेरा गायब हो सकता है। इसके बाद ओरान उनसे कहता है मुझे माफ करना, मैंने जो कुछ भी कहा वो बस ऐसे ही था। दरअसल दिन तुम लोगों की वजह से अच्छा होता है, क्योंकि अगर तुम लोग रात को अपना काम नहीं करते तो हम लोग दिन में मजा कैसे लेते। वो कहता है मेरे ख्याल से अंधेरा ही अच्छा है। वो ये सब अंधेरे के कहने पर ही बोल रहा था, लेकिन इन लोगों को समझ आ चुका था कि रात को भी कोई मजा नहीं आता, इसीलिए वो सब लोग अंधेरे से काम छोड़ना चाहते थे और उजाले के साथ रहना चाहते थे, ताकि उजाले के साथ रहकर दिन का मजा ले सके। और फिर वो सभी एक एक करके काम छोड़ देते हैं, मतलब जो काम वो रात में करते थे वो दिन में करेंगे। अंधेरा काफी समझाता है कि मैं अकेले तुम लोगों के बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो लोग तो अब बस उजाले के साथ रहना चाहते थे। बेचारा अंधेरा उदास होकर वहाँ से बाहर चला जाता है। ओरान कहता है मैं उन सभी को दिन में ढूंढकर समझा दूंगा, लेकिन अब अंधेरा भी थक चुका था। वो भी कहता है कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा और यही बैठा रहूंगा और उजाले का वेट करने लगता है, लेकिन पता है ना उजाले की वजह से वो गायब हो सकता है। उजाला भी कहता है अंधेरे उठो जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम गायब हो जाओगे, लेकिन अंधेरा नहीं जाता। ओरान उसे काफी मनाने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरा उसकी एक बात नहीं सुनता और फिर वो उजाले के सामने गायब हो जाता है। यहाँ कहानी खत्म। ओरान की बेटी कहती है उसके बाद क्या हुआ। ओरान कहता है कहानी यही तक थी, इसके आगे मैं कभी अंधेरे से नहीं मिल पाया, मतलब तब से वहाँ रात ही नहीं हुई थी। वहाँ के लोगों ने पूरे वर्ल्ड को ब्लॉक कर दिया था,
जिसे रात का एहसास होता था। उन लोगों ने रात में देखने के लिए नाइट इल्यूजन का इस्तेमाल किया था। अब इसी कहानी को हाइपेशिया को पूरी करनी थी, मतलब ओरेन की बेटी को। इसलिए वो अपने डैड की बनाई गई कहानी में चली जाती है ओरेन की मदद करने। वो ओरेन से मिलने के बाद कहते हैं, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। और वो कहते हैं, तुम्हें पता है रात ना होने की वजह से कोई ठीक से सो नहीं पाता और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ। और फिर वो पोएम पढ़ने लगते हैं ताकि रात में काम करने वाले एंटिटीज आ सके। हम देखते हैं उन्होंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। लोग काफी बुरी स्थिति में थे, कोई ठीक से सो नहीं पा रहा था और सभी लोग उलझन में फंसे हुए थे। अब कोई भी उजाले से खुश नहीं था। एंटिटीज ओरेन के पास आ जाते हैं। वो कहते हैं, रात अब कभी नहीं आएगी, अंधेरा चला गया है। हाइपेशिया कहती नहीं, वो यही है तुम्हारी यादों में और तुम उसे बाहर ला सकते हो। और फिर वो सभी लोग ओरेन के सोने में मदद करते हैं। और फिर उसके सोने के बाद ड्रीम भी हाइपेशिया के साथ ओरेन के सपने में चली जाती है। वो लोग उस वक्त में जाते हैं जिस दिन ओरेन पहली बार अंधेरे से मिला था। ओरेन उसे देखकर बहुत खुश था, लेकिन रियल लाइफ में अंधेरा गायब हो चुका था। इसलिए ओरेन के नाइटमेयर अंधेरे को खींचने लगते हैं। वो भी अंदर गिरने वाला था, लेकिन हाइपेशिया उसे खींच लेती है। ड्रीम भी कहती है, ये सब तुम पर डिपेंड करता है और तुम ही इसे रोक सकते हो। लेकिन ओरेन डर रहा था। तभी हाइपेशिया उसे अच्छे से समझाती है कि डर हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है और हमें डर से आगे निकलकर सिचुएशन में कूद जाना चाहिए। ये सुनकर उसे बहुत हिम्मत आती है और वो अंधेरे के पास पहुंच जाता है और ड्रीम एंड हाइपेशिया की मदद से उसे खींचने लगता है। वो लोग काफी कोशिश करते हैं, लेकिन रस्सी टूट जाती है। यहाँ सभी उसे उठा रहे थे ताकि अगर वो सपने में मर गया तो रियल लाइफ में भी मर जाएगा। इसलिए सभी लोग उसे उठा रहे थे और बाहर निकलने का यही तरीका था कि इसे यहाँ जगा ले, लेकिन वो नहीं उठा। वो लोग ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे। तभी क्वाइट जो शोर की नॉइज को बंद कर देती थी, वो ओरायन से कहती है, अगर तुम नहीं उठे तो स्कूल की ट्रिप छूट जाएगी। और फिर ओरायन उठ जाता है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं और फिर से रात हो जाती है। आखिरकार ओरायन अंधेरे को वापस ले आता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। उजाला भी खुश हो जाता है। ये सब कुछ होने के बाद अंधेरा उसे वापस ले आता है और उसे अलविदा कहता है। ओरायन ने भी अपना डर भगा दिया था और उसे भी सब कुछ समझ आ गया था कि कुदरत ने जो भी बनाया है सब कुछ सोच समझ कर ही बनाया है और हम उससे आगे नहीं जा सकते। और फिर अंधेरा आसमान में गायब हो जाता है। हाइपेशिया भी वापस जाना चाहती थी, लेकिन वापस कैसे जाना था वो उसे नहीं पता था। तभी फ्यूचर से एक लड़का आता है। वो हेल्प करने ही आया था। ओरायन कहता है, हम 20 साल बाद मिलते हैं। और फिर हाइपेशिया उस लड़के के साथ टाइम मशीन में बैठकर वापस चली जाते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। बड़े ओरायन को वो लड़का याद था और फिर वो लड़का भी अपने घर वापस आ जाता है। आपको पता है वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हाइपेशिया का बेटा था और वो फ्यूचर से अपनी मॉम की हेल्प करने आया था। कहानी के लास्ट सीन में हम देखते हैं ओरायन काफी बूढ़ा हो चुका था और फिर यही होती है हमारी मूवी की एंडिंग। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।